गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8, एक कहानी जिसका नाम है ईमानदार किसान। बहुत पुराने समय की बात है। एक रियासत थी रायगढ़। वहाँ के राजा थे भानु प्रताप सिंह। वे न्यायप्रिय एवं प्रजापालक थे। उनके राज्य में एक किसान रहता था। उसका नाम था राम प्रकाश। वह बहुत परिश्रमी एवं ईमानदार व्यक्ति था। किसी भी वस्तु के लिए उसके मन में भूल से भी लोभ नहीं आता था। पूरे गांव में उसके आदर्शों का डंका बजता था। ये कहानी है बहुत पुराने समय की। एक रियासत होती थी। रियासत यानी कि एक राज्य, जिसे हम किंगडम कहते हैं। उसका नाम था रायगढ़। वहाँ के राजा थे भानु प्रताप सिंह और वो बहुत ही न्यायप्रिय यानी सबको न्याय देने वाले व्यक्ति थे और प्रजा की हित करने वाले, प्रजा के बारे में सोचने वाले ऐसे राजा थे वो। और उन्हीं के राज्य में एक किसान रहता था जिसका नाम था राम प्रकाश। वो भी बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था और उसके मन में किसी भी प्रकार का लालच नहीं था। और इसी अपने गुण के कारण वो पूरे गांव भर में बहुत ही प्रसिद्ध था। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि कोई भी व्यक्ति निर्धनता में अपने आदर्शों पर टिका रह सकता है। यद्यपि राजा ईमानदारी का प्रशंसक था, पर अपने विचारों की परीक्षा लेना चाहता था। इसके लिए उसने अपने मंत्री को बुलाया और एक दिन राजा के मन में अनायास ही एक ख्याल आया कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है कि अपनी गरीबी में भी क्या वो अपने आदर्शों पर टिका रह सकता है। इस चीज़ की वो परीक्षा लेना चाहते थे। उनके मन में विचार आया परीक्षा लेने का। जबकि राजा जो थे बहुत ही ईमानदारी के प्रशंसक थे, ईमानदारी को बहुत ही सराहते थे और अपने विचारों की परीक्षा लेना चाह रहे थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया। राजा ने मंत्री से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो गरीबी में भी ईमानदार बना रह सकता है? तो मंत्री ने बताया कि राम प्रकाश ईमानदारी की मिसाल है। तो मंत्री को किसका नाम याद आया? राम प्रकाश का। उन्होंने राम प्रकाश का नाम लिया कि राम प्रकाश ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसको हम, अगर ईमानदार व्यक्ति का नाम लिया जाए तो हम राम प्रकाश का ही नाम ले सकते हैं, क्योंकि वो ईमानदारी की एक मिसाल है, उदाहरण है। तो क्या वह व्यक्ति परीक्षा देने को तैयार होगा? राजा ने अपने मंत्री से पूछा। मंत्री ने कहा, हाँ, वह इसके लिए तैयार होगा। उसकी परीक्षा ले ली जाए। वह परीक्षा में हार गया तो आपकी बात सच साबित हो जाएगी। अब 2 दिन बीत गए। एक दिन राम प्रकाश अपने खेत में हल चला रहा था। तभी उसका हल किसी कठोर चीज़ से टकराया। उसने झुककर मिट्टी हटाई तो उसे एक सोने का कलश नजर आया। राम प्रकाश ने कलश को बाहर निकाला और कलश में से सोने की गिन्नियाँ और हीरे की एक अंगूठी थी। तो एक दिन जब राम प्रकाश अपने खेत में हल चला रहा था तो उसका हल अचानक किसी चीज़ से टकराता है और जब झुक के देखता है, जब वो कुछ मिट्टी को हटाता है तो उसको ज़मीन के नीचे से क्या प्राप्त होता है? एक कलश। और उस कलश में से कुछ सोने के सिक्के मिलते हैं, अशर्फियाँ मिलती हैं और उसमें एक हीरे की अंगूठी मिलती है। अब गरीब राम प्रकाश के लिए तो यह कलश किसी बड़े खजाने से कम नहीं था। राम प्रकाश कुछ देर विचार मग्न रहा, यानी काफ़ी देर वह सोचता रहा। बहुत विचारने के पश्चात वह स्वर्ण कलश को लेकर सीधे राज दरबार में गया। उसने राजा को सारी बात सच सच बता दी और राजा उसकी ईमानदारी को देख करके भौचक्के रह गए, यानी कि राजा को यकीन नहीं आ रहा था। बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। मन ही मन राजा को स्वयं पर बड़ी ग्लानि हुई, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी सोचा था, वो परीक्षा लेना चाहते थे राम प्रकाश की, तो अब उनको बहुत ही ग्लानि महसूस हो रही थी।
ईमानदारी ने राजा को हरा ही दिया, यानी कि राजा की हार हुई और ईमानदार राम प्रकाश अपनी परीक्षा में सफल हो गया। राजा ने प्रसन्न होकर राम प्रकाश को 100 गिन्नियाँ इनाम में देनी चाहिए, लेकिन उसने सोने की गिन्नियाँ लेने से साफ इनकार कर दिया। राजा ने इनकार करने का कारण जानना चाहा तो राम प्रकाश बोला, मैं अपनी मेहनत की कमाई रोटी खाना चाहता हूँ। यदि मैंने ये गिन्नियाँ आपसे ले ली तो मेरे मन में लोभ और लालच और पाप का घर कर जाएगा। अगर मैंने ये गिन्नियाँ आपसे ले ली तो मेरे मन में लालच आ जाएगा और लोभ मेरे मन में, पाप मेरे मन के अंदर घर कर जाएगा। तो इसके कारण मेरा ईमानदारी रूपी जो धन है वो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए उसने गिन्नियाँ लेने से इनकार कर दिया। यह कहकर राम प्रकाश अपने घर की ओर चल दिया। राजा प्रशंसा भरी नज़रों से कभी घर की ओर जाते राम प्रकाश को देख रहे थे तो कभी मंत्री को, यानी कि वो जैसा व्यक्ति चाह रहे थे वैसा ही व्यक्ति वो राम प्रकाश निकला, यानी कि उनकी हार हो गई और राम प्रकाश जीत गया। दरअसल मन में वो भी यही चाहते थे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सर्वोत्तम निधि है। धन्यवाद।